एक बात बताओ साधना, अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें क्या मेरा दोष है? जी ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों साधना, क्यों? कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, एक बार भी ये नहीं सोचता कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मुझे भी बुरा लग सकता है। ऐसा क्या हुआ है जीजी? तुम्हें पता है, कभी नहीं सोचा था ये तो काली है और मेरे जैसे कोई लड़के के संग काली लड़की अच्छी नहीं लगेगी। और फिर अनमोल से मिलने की हिम्मत टूट गई मेरी साधना। मैंने ये सोचा कि जब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, कहीं वही चीज अनमोल ने भी सोच ली तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी साधना, बिल्कुल नहीं। जीजी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। सच कहूं तो मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं है जीजी कि मैं आपका डर और दर्द समझ नहीं सकती, समझती हूँ, पर आपने तो इस चीज को कुछ ज्यादा ही अहमियत देके रखी। किसी ने आपके रंग पर ताना क्या मार दिया कि आप तो अपने आप को बदसूरत समझ बैठी। मैंने आपको कितनी बार समझाया है जीजी कि सब एक जैसे नहीं होते। क्या मैं, मामा जी और मामी जी आपसे प्यार नहीं करते? बोलो तो फिर आपने कैसे समझ लिया कि अनमोल आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे? जीजी ये तो ऐसे हो गया कि बिना इल्जाम साबित हुए आपने मुल्जिम को सजा दे दी। जीजी मुझे तो उस पे तरस आता है जो आपके वादे पे भरोसा करके आपका घंटों वहां इंतजार कर रहा था। यही सोच रहा होगा ना वो, कैसी क्या भूल कर दी उसने, हाँ, जिसकी सजा उसे मिल रही। जीजी मुझे तो डर है कि कहीं वो ये ना सोचने लगे कि आप उसके जज्बातों का मजाक उड़ा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है साधना। तो फिर कैसा है जीजी, कैसा है? एक बार अपने प्यार पे विश्वास करके तो देखो जीजी, एक मौका, एक छोटा सा मौका देके देखो, हो सकता है आपका ये डर गलत साबित हो जाए। हाँ अच्छा, आपने अनमोल को फोन करके तो बता दिया था ना कि आप उनसे मिलने नहीं जा रही। वो मैं जीजी सच कहो, अगर आप उनकी जगह होती तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता? हाँ बोलो। तुम सही कह रही हो साधना, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं अनमोल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। साधना यहाँ इस वक्त? मालती जरा पता तो लगा आखिर चल क्या रहा है। जीजी आप उन्हें अभी फोन करो, उनसे बोलो कि आपको कोई अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से आपको लौटना पड़ा। हाँ कम से कम उन्हें थोड़ी सी तो तसल्ली हो जाएगी ना जीजी। उनसे फोन करके उन्हें सॉरी कहो अभी। हाँ ये लो जीजी प्लीज। प्लीज देखो रणवीर, मेरे खाने का टाइम निकला जा रहा है और फिर भी जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ भैया प्लीज जिद मत करिए, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। पता नहीं तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आई, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारी अच्छी पक्की फ्रेंड है ना तो वो तुम्हें जरूर फोन करेगी।
और वो ये भी बताएगी कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। इसलिए बोल रहा हूँ खाना खा लो। हाँ चलो खाना खा लो, ये लो। साधना, उन्होंने फोन कट कर दिया। फिर से ट्राई करो ना, गुस्सा होंगे। फिर से एक बार और ट्राई करो ना। रणवीर, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ, बात करो। बोलो। गुस्सा है? नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? अरे तुम्हें कोई अंदाजा भी है, अगर सारा दिन खड़ा रह के किसी का वेट करना पड़े तो कैसा लगता है? एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। नजरों का ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाना, हर आते जाते को देखना, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं। जिस चेहरे को देखा तक नहीं है उसे पागलों की तरह भीड़ में तलाशना क्या कोई मजाक है? कुछ पता भी है तुम्हें कि मैं कितनी टेंशन में आ गया था ये सोच के कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? अनमोल, मेरी बात तो सुनिए। मुझे किसी वजह से घर वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो फिर जब मैंने फोन किया तो तुमने काट क्यों दिया? ये बात तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हालात ही कुछ ऐसे थे कि ना तो मैं आपका फोन उठा सकती थी, ना तो मैं आपको कॉल कर सकती थी। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। हाँ, एक वर्ड कह दिया सॉरी। 6 घंटे इंतजार करवाओ, दुनिया भर की टेंशन दो और फिर कहते सॉरी। हो गया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सॉरी 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 प्लीज। ठीक है, माफ कर दिया। लेकिन ये बताओ कि आप मिल कब रहे हैं? मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार हम जरूर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस बार कैंसिल किया ना तो दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुमसे मिलने। अब नहीं करूंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। बाय। ओह, तो ये तमाशा चल रहा है। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है अब तक, इसलिए वो अनामिका बुलाता है रागिनी को। ये आवाज कैसी थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। खैर, साधना को बताती हूँ कि अनमोल ने मुझे माफ कर दिया। हेलो अनामिका, ये तो अनामिका की आवाज नहीं है। पिछली बार भी उसके घर से किसी ने कॉल किया था। इट्स बेटर नॉट टू टेक इट। प्लीज फोन मत काटना।
आप कौन? मैं अनामिका की बड़ी बहन बोल रही हूँ। मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ। हाँ, एक बार तो अनामिका ने कहा था अपनी बहन के बारे में कि वो उसकी मदद करती है। हाय। हाय। खाते भी जाओ ना। आप आज उससे मिल नहीं सके ना? जो तो मैं सच कहूं तो इस वजह से वो बहुत उदास है। तो मैंने सोचा मैं ही आप दोनों को मिलवा देती हूँ। मैं ले आऊंगी उसे। वो आपके बारे में बहुत तारीफ करती है, तो मैंने सोचा मैं भी तो देखूं आपको। जी जरूर। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे हम दोनों आपको गैलेक्सी मॉल के बाहर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? मैं ब्लू कलर की शर्ट पहन के आऊंगा। ठीक है, और अनामिका रानी कलर का सलवार कमीज पहनेगी, ठीक है? जी ठीक है, बाय। बाय। रागिनी से पहले मैं ही देख लेती हूँ कि आखिर ये लड़का है कौन। शाबाश मालती। अब तो सब ठीक है ना जीजी? अब प्लीज अपने इरादे पर कायम रहना, ठीक है? और अनमोल को फोन करके मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। हाँ हाँ साधना, लेकिन मैं कल डांस क्लास जाकर उन्हें फोन करूंगी ताकि ठीक से बात हो सके। थैंक्स साधना, मेरा इतना साथ देने के लिए। उस लड़के को तो पता ही नहीं है कि मैंने फोन करके जाल बिछाया है उसके लिए। लेकिन रागिनी ने उससे पहले ही फोन कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरा काम हो जाए बस। जीजी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ना। अरे तू अभी तक यहीं है? बेटा रात बहुत हो गई है, अब तू यहीं रुक जा, सवेरे चली जा। नहीं मामा जी, वो आलिक जी को भी तो देखना होता है ना, मुझे जाना हो। ठीक है बेटा। अरे हाँ, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जब भी तुझे टाइम मिले आलिक बाबू के साथ जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा। मामी जी, आपने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं आलिक जी के लिए नवव्रत रखना चाहती हूँ। जीजी, कल हम गरबा खेलने चले? हाँ, जाओ। कल मुझे भी पता चल जाएगा कि वो लड़का कौन है। फिर देखना मैं कौन सा गरबा खेलती हूँ। चलती हूँ। ठीक है बेटा। तो आजकल साधना का ये जरूरी काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाँ बड़ी माँ, या तो फिर वो घर से बाहर रहती है या रणवीर के साथ सीक्रेटली कुछ बातें करती रहती है। रणवीर आ गया? जी बड़ी माँ, अपने कमरे में है। जब से दिल्ली से लौट के आया पता नहीं क्या हो गया उसे। ना किसी से मिला ना कुछ बोला। उसकी मीटिंग कैसे गई ये भी नहीं पता। क्या हो क्या गया उसे? बड़ी माँ, रणवीर तो अपनी दुनिया में ही रहता है। अगर कुछ बात करनी हो तो साधना से कहता है, जैसे हम तो उसके कुछ है ही नहीं। मुझे तो बहुत डर लगता है बड़ी माँ, जिस तरह रणवीर साधना के परिवार के करीब जा रहा है ना, इट्स टू मच। कहीं साधना रणवीर और रागिनी को करीब ले आने में कामयाब तो नहीं हो रही? क्या वो फोन पर रागिनी से बात करता है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमें पता लगाना ही होगा। साधना भाभी, लगता है साधना भाभी अभी तक लौटी नहीं है। रणवीर, किसे ढूंढ रहे हो? साधना को? मॉम। रहने दो रणवीर, अब फुर्सत मिली है तुम्हें। जब से तुम आए हो ना तुम हमसे मिले और ना ही कोई बात की। ये कहाँ गायब हो गए थे तुम? और वो तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मॉम, इट वाज सुपर्ब। उन लोगों की जो भी गलतफहमी थी वो मैंने सब दूर कर दी।
एंड सॉरी मॉम, जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था, इसीलिए आपसे मिल नहीं पाया। कम ऑन मॉम, मॉम मैंने आपसे कहा ना जरूरी काम था इसीलिए। नहीं रणवीर, अब हमसे और सब्र नहीं होता। हद होती है किसी चीज की। हम देख रहे हैं तुम्हें इस घर से ज्यादा बाहर की और बाहर वालों की फिक्र है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हमसे अपनी सच्चाई छुपाकर तुम हमारी ममता का अपमान कर रहे हो? नहीं रणवीर, अब हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। मॉम ठीक कह रही हैं, वो मेरी माँ है और उन्हें मेरी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है। उन्हें अनामिका के बारे में बताना ही होगा। मॉम, बात ये है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। और ये लड़की कौन है? मॉम ये तो मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि एक्चुअली हम फोन फ्रेंड्स हैं। और इसलिए तो मॉम मैंने आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि बताता तो क्या बताता, आप मुझे पागल समझती है ना मॉम। मॉम देखिए, कल हम मिल रहे हैं और कल मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पक्का, प्रॉमिस। हाँ रणवीर, अगर तुम किसी लड़की से उसे बिना देखे प्यार कर सकते हो तो उसमें कुछ तो बात होगी। और हम तुम्हें पागल क्यों समझेंगे? वैसे भी प्यार में थोड़ा सा पागलपन अच्छा लगता है ना? थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। मॉम यू आर सिंपली ग्रेट। अवनी, जितनी जल्दी हो सके पता करो कि ये लड़की कौन है। जी बड़ी माँ। थैंक गॉड ये रागिनी नहीं है। अगर रागिनी होती तो रणवीर को पता होता। मम्मी जी से इजाजत लिए बिना ही चली गई थी मैं। ऊपर से इतनी देर हो गई लौटने में। मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। अब सॉरी मम्मी जी, वो मैं आपसे बिना परमिशन लिए चली गई। वो और आने में भी मुझे देर हो गई। दरअसल मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से जाना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम यही सोच रही थी ना कि हम तुम्हें डांटेंगे? हाँ साधना, गुस्सा तो हम थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि आलेख और इस घर के अलावा और भी तो जिंदगी है तुम्हारी। कुछ रिश्ते और उन रिश्तों के साथ जुड़े हुए तुम्हारे फर्ज। साधना, हम बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहते थे। देखो साधना, जिस तरह तुम दिलो जान से आलेख की देखभाल कर रही हो, उसके लिए हम तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतना कम होगा। हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि इसके बावजूद कि हम अपना वादा तुम्हारे साथ निभा नहीं पाए, तुम फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही हो। पता नहीं इन बातों के लिए सही वक्त है भी या नहीं, लेकिन नहीं मम्मी जी, बोलिए ना, क्या बात है? पिछली बार हमने तुमसे कहा था कि रणवीर को थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बार रागिनी की फिर से बात कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, उसने फिर से किसी और लड़की को चुन लिया है। उसने हमसे कहा कि जिससे वो प्यार करता है उसे वो अभी तक मिला नहीं है।
लेकिन मिलते ही वो सारी जानकारी हमें दे देगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।